हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम इंट्रो टू लिटरेचर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा चैनल जो है बेसिकली लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के हवाले से है। इसके अलावा इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशन वीडियोस भी आप देखते रहते हैं। जब इंट्रो टू लिटरेचर की बात करते हैं तो इसमें प्रोज, पोएट्री, ड्रामा बेसिक जो है ये इसके फिगर्स हैं और इसी की बुनियाद पर पूरे का पूरा जो है लिटरेचर समाया हुआ है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। एक एक पॉइंट जो है उसको गौर से आपने देखना है और समझने की कोशिश करनी है। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट टाइम वेस्टिंग। लिटरेचर डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं कि लिटरेचर क्या है तो इसको तीन हवाले से जाना जाता है: 14th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी। 14th सेंचुरी की अगर डेफिनेशन की बात करें कि तब लिटरेचर क्या था, तो तब पोलाइट लर्निंग थ्रू रीडिंग, अ मैन ऑफ लिटरेचर और अ मैन ऑफ लेटर, अ मैन ऑफ वाइड रीडिंग लिटरेसी। तो तब इसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैन ऑफ लेटर, पोलाइट लर्निंग, ये बहुत ही रीडिंग के ज़रिए जो है आप सीखते हैं और इंसान को जो लिटरेचर पढ़ता था उसको पढ़ा लिखा समझा जाता था, वाइड वैरायटी पे उसकी रिस्पेक्ट भी की जाती थी। 18th सेंचुरी में अगर बात करें कि लिटरेचर क्या है, तब क्या था? प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ राइटिंग। जो लोग लिख सकते थे या पढ़ा सकते थे उनको लिटरेचर का गुरु माना जाता था। 19th सेंचुरी में बात करें कि लिटरेचर क्या है, क्या था? The high skills of writing in the special context of high imagination. इमेजिनेशन, जो लोग इमेजिनेशन यानी कि तसव्वुराती दुनिया में हाई क्वालिटी का कॉन्टेक्स्ट लिखते थे यानी कि टेक्स्ट लिखते थे या उनकी राइटिंग्स होती थी, उनमें स्किल पाई जाती थी, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल माना जाता था। तो जी प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है लिटरेचर की या लैंग्वेज की, तब 14th सेंचुरी हमने देखी, 19th सेंचुरी हमने देखी, 18th सेंचुरी हमने देखी, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। इसकी डेफिनेशन उस लिहाज से थोड़ी सी तब्दील हो गई है। लैंग्वेज में आर्टिस्टिकलिटी आ चुकी है। Used to achieve identifiable literary qualities and to convey meaningful message. तो अब जो है लैंग्वेज का मीनिंग जो है काफ़ी चेंज हो चुका है कि आपने एक लैंग्वेज के ज़रिए किसी भी इंसान को एक मीनिंगफुल, बामानी और मानी खेज जो है आपने मैसेज जो है कन्वे करना है, तो इसको आप कहेंगे लैंग्वेज। लिटरेरी की अगर आप बात करें तो लिटरेरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन, फॉर्म एंड बाय यूनिवर्सलिटी, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल अपील। तो जब किसी चीज़ में यूनिवर्सैलिटी आती है, इंटेलेक्चुअलिज्म आता है या इमोशनल अपील की जाती है किसी चीज़ को लेकर, किसी एक्सप्रेशन को बयान करने के लिए, एक्सप्रेशन की खूबसूरती ही असल लिटरेचर है, लिटरेरी है। तो ये आपने देखा कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज किस तरह से ओल्ड डेफिनेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग लिटरेचर। हमने डेफिनेशंस की बात की, अब आप बात करते हैं कि किस लिहाज से लिटरेचर को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग लर्निंग लिटरेचर इम्प्रूव्स आवर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जितना ज़्यादा आप लिटरेचर को लर्न करते हो, रीड करते हो, आपकी लैंग्वेज बेहतर से बेहतर हो जाती है, चाहे वो लिखने में हो, चाहे वो पढ़ने में हो या प्रोनाउंस करने में हो। रीडिंग लर्निंग लिटरेचर इन्हांसेस अवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कल्चर ऑफ अदर्स। आप घर बैठे डिफरेंट लोगों के कल्चर्स को जान सकते हैं, उनके टेक्स्ट को, उनके कल्चर को, उनके रहन सहन को। ये लिटरेचर का एक बहुत बड़ा वाइड बेनिफिट है। Reading learning literature gives us a valuable chance to explore the nature of human being. So the literature helps us to explore what is a man, what is a human being, what is his personality, what he wants to achieve, what is his life purpose. So literature is very important in this sense. Reading learning literature makes us human.
तो जो भी आप में कमियां कुताहियां होती हैं तो लिटरेचर आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनाता है। रीडिंग और लर्निंग लिटरेचर शेप्स अवर गोल एंड वैल्यूज बाय क्लैरिफाइंग अवर ओन आइडेंटिटी बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। जो भी आप में खामियां होती हैं वो लिटरेचर ख़त्म करता है, और जो खूबियां होती हैं, पॉजिटिविटी होती है, उनको बढ़ाने में आपकी मदद करता है और आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सही बात है, कौन सा गलत है। जब आप कॉन्टीन्यूसली इल्म हासिल करते हैं तो इल्म जो है आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। रीडिंग लर्निंग लिटरेचर हेल्प्स अस ग्रो पर्सनैलिटी एंड इंटेलेक्चुअलिटी। वही बात कि लिटरेचर से हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी में इजाफा हो जाता है, हमारे इल्म में इजाफा हो जाता है और बात करने की कैपेसिटी दिन ब दिन बढ़ जाती है। तो जी मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लर्नर्स, आज हम सारा जो है डिटेल में लिटरेचर को ओवरव्यू कर रहे हैं। तो हम कैसे ये भूल सकते हैं कि लिटरेचर के जॉनरास क्या क्या हैं। इसके जी जॉनरा जो मेन है, ड्रामा है, पोएट्री है, प्रोज है एंड फिक्शन है, जिसमें कि नॉन फिक्शन भी आ जाती है। अगर ड्रामा की डेफिनेशन की बात करें, मेड ऑफ डायलॉग एंड सेट डायरेक्शन डिजाइन टू बी परफॉर्म। डायलॉग्स लिखे जाते हैं और डायरेक्ट किया जाता है किस्म का प्लान डिज़ाइन, जिसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। पोइट्री ओपन फॉर्म एंड क्लोज फॉर्म रिलाइज ऑन इमेजिनरी फिगरेटिव लैंग्वेज एंड साउंड्स। इसकी ओपन फॉर्म है, क्लोज फॉर्म है, और जिसमें इमेजिनरी फिगरेटिव लैंग्वेज और साउंड्स को डिस्कस किया जाता है। इसकी डिटेल डेफिनेशन भी आगे जाके हम देख लेते हैं। प्रोज के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें फिक्शन में मिथ्स आ जाती हैं, फैबल्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज। प्रोज के नॉन फिक्शन एग्जांपल्स में न्यूज रिपोर्ट, जर्नल्स, आर्टिकल्स, एसे, टेक्स्ट बुक, बायोग्राफीज एक्सेट्रा। ड्रामा की अब हम डिटेल में डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्रामा इज अ स्टोरी रिटन टू बी परफॉर्म बाय एक्टर्स। एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि एक्टर्स स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और दुनिया इसको देखती है। Although a drama is meant to be performed, one can also read the script or written version and imagine the action. कोई भी एक स्क्रिप्ट होता है जिसको कोई भी पढ़ सकता है और अंदाज़ा लगा सकता है कि इसका एक्शन कैसे होगा, लेकिन इसके एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक आम बंदा नहीं इसको कर सकता, कोई डायरेक्टर या एक राइटर ही इसको सही से कन्वे कर सकता है। क्योंकि हर ड्रामे में कोई ना कोई मैसेज होता है जो बिहाइंड द सीन आप लोग समझने की कोशिश करते हैं और एट द एंड आपको समझ में आ जाता है। बात करते हैं पोएट्री की डिटेल डेफिनेशन की। पोएट्री इज लैंग्वेज रिटन विद विदम, फिगरेटिव लैंग्वेज, इमेजरी, साउंड डिवाइसेस एंड इमोशनली चार्ज लैंग्वेज। इसमें जी बेसिकली बड़ी खूबसूरती से एक रिदम होता है, इमेजिनेशन होता है, फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, इसमें साउंड डिवाइसेस यूज किए जाते हैं ताकि अपने इमोशंस को अच्छे से खूबसूरत लैंग्वेज में बयान किया जा सके। काइंड्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री की कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं, इसकी 3 काइंड्स हैं: concrete poem, narrative poem and lyric poem. Kinds of poetry in detail. Concrete poem is one with a shape that suggests its subject. The poet arranges the letters, punctuation and lines to create an image or picture on the page. तो जी इसमें जी जो पोएट होता है बड़ी ही खूबसूरती से एक इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए या इमेजिनेटिव पिक्चर क्रिएट करने के लिए, एक इमेज क्रिएट करने के लिए बड़ी खूबसूरत लेटर्स का, पंक्चुएशन का इस्तेमाल करता है, उसको शेप अप करता है अपने सब्जेक्ट को बयान करने के लिए। नरेटिव पोएम इज अ स्टोरी टोल्ड इन वर्ड्स। नरेटिव पोएम इससे थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये स्टोरी की शक्ल में बयान की जाती है और अपना मौकफ रखा जाता है। नरेटिव पोएम्स ऑफन हैव ऑल एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडिंग कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्लॉट। तो नरेटिव पोएम जो है शॉर्ट स्टोरी की तरह होती है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, पेचीदगियां और एक प्लॉट रखा जाता है और खूबसूरती से इसको पोएम की शक्ल में बयान किया जाता है। Lyric poem is a highly musical verse that express the observation and feeling of a single speaker. Lyric poem is a kind of music. म्यूजिकली इसको जो है आप बयान करते हैं, इसमें वर्स होता है, रिदम होता है और एक्सप्रेशन और फीलिंग को एक सिंगल स्पीकर जो है बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। प्रोज डिटेल्स। प्रोज इज द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज। प्रोज इमिटेट द स्पोकन लैंग्वेज। प्रोज जो है रिटन फॉर्म, रिटन लैंग्वेज की एक ऑर्डिनरी फॉर्म है।
प्रोज में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है उसको इमिटेट किया जाता है, उसकी नकल की जाती है और उसको बयान किया जाता है। प्रोज की एक फिक्शन है टाइप और एक नॉन फिक्शन है, जिसकी हमने एग्जांपल्स पहले जो है इससे पहले जो है हमने स्लाइड में देखी थी, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज, लेजेंड, फेरी टेल्स, लेटर्स, फोक टेल्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, फैबल, मिथ एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल इसकी नॉन फिक्शन की रिपोर्ट आ जाती है, पर्सनल नैरेटिव, मेमोरीज, लेटर, आर्टिकल, जर्नल एंड बायोग्राफीज, जो किसी की पर्सनालिटी पे लिखी जाती हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, स्टोरी की बात करें तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एक सेटिंग रखी जाती है, कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट, पॉइंट ऑफ व्यू, थीम, इमेज, सिंबल। सिंबल का यूज किया जाता है किसी पैगाम को देने के लिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आई होगी। इस इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर, अगर आप इसको समझना चाहते हैं डिटेल में तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लिटरेचर बेसिकली है क्या, इसके बेनिफिट क्या हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट below in the comment section of my channel and please share with other learners. Thank you so much। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।